नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष से एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज अपन इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.1 बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन को सबसे पहले ये देखना है कि बहुपद के ज्यामितीय रूप में अपन शून्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और उस बहुपद के कितने शून्य होते हैं। यानी अपन को एक तरह से ये जो आपको ज्यामितीय आलेख दे रखे हैं, इनको बोलते हैं परवलय। और परवलय हैं तो ध्यान दीजिए, कोई सा भी आलेख हो, किसी भी कंडीशन में हो, ये आलेख एक अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है या टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, उन बिंदुओं की संख्या ही उस बहुपद के क्या होंगे, शून्य होंगे। अलग अलग कंडीशन आपको दे रखी है और अलग अलग कंडीशन में ही आपको उस बहुपद के शून्य बताना है। किंतु देखना यह है कि कोई सा भी परवलय, कोई सा भी ज्यामितीय आलेख एक अक्ष को, वाई अक्ष पर ध्यान नहीं देना, एक अक्ष को जितने बिंदुओं पर वो काट रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है या स्पर्श कर रहा है, उन बिंदुओं की संख्या जो होगी वही उस बहुपद के शून्य होगी। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से देगा कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए गए हैं। आपको प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या आपको याद करनी है आलेख को देखकर। तो अपन पहले चर्चा करते हैं पहले ज्यामिति रूप की, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो x अक्ष और y अक्ष दोनों आपको प्रत्येक ज्यामितीय रूप में दे रखा है। तो ये जो आलेख है, ये तो x डैश y और y डैश, x o x डैश y o y डैश, ये दो तो क्या है, निर्देशांक अक्ष हैं। आलेख आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। ये क्या इसको x अक्ष पर काट रहा है, नहीं काट। तो ध्यान दीजिए, शून्यकों की संख्या, शून्य किसमें कितने हो गए, शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हुई, 0। किसमें, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। सेकंड को देखिए, सेकंड आलेख में जब आप देखेंगे तो अपन को इस अक्ष पर ध्यान नहीं देना। इस अक्ष पर कोई सा भी आलेख हो, वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ केवल एक बिंदु पर, इस पर यानी प्रतिच्छेद करके निकल रहा है। तो यहाँ शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 1। इसमें दूसरे आलेख, इसी प्रकार से हम तीसरे आलेख में देखेंगे। तीसरे आलेख में देखिए आप, 1 2 3 कितने बिंदुओं पर काट रहा है ये वाला आलेख जो है, यानी y अक्ष को तो एक ही बिंदु पर काट रहा है, किंतु x अक्ष को 1 2 और 3 बिंदुओं पर काटता है। तो यहां आप लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। इस आलेख में आप बताएंगे तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 3। क्यों, ये आलेख x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ऐसे हम चौथी की बात करें तो अगर हम y अक्ष को देख लेंगे तो ये तो बिल्कुल ही टच नहीं कर रहा, न प्रतिच्छेद कर रहा, किंतु x अक्ष को 1 और इन 2 बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ अपन को शून्यकों की जो संख्या लिखनी है वो क्या लिखेंगे अपन, 2। क्यों, क्योंकि ये जो आलेख है x अक्ष को 1 और 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ऐसे ही हम पांचवें आलेख में आते हैं। तो देखिए, पांचवें आलेख में 1 2 3 और 4, ये जो परवलय आपको दे रखा है वो 1 2
3 और 4 बिंदुओं पे काट रहे हैं। तो यहाँ अपन जो है वो शून्य कोण की संख्या लिखेंगे। शून्य कोण की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी एक तरह से अपने पास, ये हो जाएगी 4। इस आलेख में शून्य कोण की संख्या 4 है। ऐसे हम छठे में देखेंगे, तो छठे में आप देखिए 1 2, यानी इसको स्पर्श करना है जैसे मान लीजिए एक बिंदु पर टच करता हुआ जाएगा। 1 2 और 3 कितने बिंदु पर हैं? ये ऐसा नहीं कि एक साथ एक बिंदु पर है, ये बिल्कुल सोई की नोक की तरह करता हुआ जाएगा। तो 1 2 और 3, तो यहां अपन लिखेंगे शून्य कोण की संख्या। शून्य कोण की संख्या इसमें कितनी होगी? 3। इस प्रकार से यहां ये आपको जो 6 आलेख दे रखे हैं इसमें शून्य कोण की संख्या 0 है, यहां 1 है, यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 है और इसमें 2, यहां पर 4 और इसमें 3 है। इसके बाद में आप इधर आइए तो यहां भी आपको देखिए पहला यानी 7वें नंबर का आप देखिए एक अक्ष को देखना है आपको, केवल मात्र एक बिंदु पर काटना है। यहां 1 और 1 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। इसमें कितने होंगे? 1। इसी प्रकार से यहां इसमें देखिए 1 2 और 3 कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 2 और 3, तो इसके शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। ऐसे आप यहां पर देखिए केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो इसके शून्य कोण की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ऐसे आप यहां पर देखिए इस आलेख में आप देखिए एक अक्ष को मात्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसमें शून्य कोण की संख्या कितनी है? 1 है। और आप इसका आखिरी 12वें नंबर का जो आलेख है 1 2 3 और 4 कितने बिंदुओं पर है? देखिए आप 1 2 3 और 4। इस प्रकार से आपको केवल y अक्ष पर नहीं देखना, मात्र आपको x अक्ष पर देखना है कि कोई सा भी परवलय है, कोई सा भी ज्यामितीय आलेख है, ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है उसको अपन को देखना है। तो यहां शून्य कोण की संख्या लिखेंगे। शून्य कोण की संख्या इसमें आपको 1 लिखनी है, जिसमें आपको शून्य कोण की संख्या 1 और 1 2 लिखनी है। यहां देखिए इसमें आपको शून्य कोण की संख्या मैंने आपको बताया 1 2 और 3, तो यहां शून्य कोण की संख्या आपको 3 लिखनी है। इसी प्रकार से देखिए यहां शून्य कोण की संख्या कितनी है? इसको स्पर्श करता हुआ निकल रहा है 1, तो यहां शून्य कोण की संख्या कितनी हुई? 1 है। इसी प्रकार से आप 11वां जो आपको आलेख दे रखा है देखिए, तो मैंने आपको बताया कि एक अक्ष को मात्र एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहां शून्य कोण की संख्या कितनी होगी? 1 है। और उसका आखिरी जो आलेख है उसमें आप देखिए 1 2 3 और 4 बिंदु पे हैं, तो यहां पर जो है शून्य कोण की संख्या कितनी होगी? 4। तो प्रिय बालकों, आपको इन आलेखों के माध्यम से ये समझ में आ गया कि जो है अपन को आलेखीय निरूपण के माध्यम से शून्य कोण की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि कोई सा भी परवलय हो, एक अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है या कितने बिंदुओं पर वो स्पर्श कर रहा है, उन सबका जो योग है, उनकी जो कुल संख्या है, चाहे वो प्रतिच्छेद कर रहा हो चाहे वो स्पर्श कर रहा हो, उनकी संख्या जो है शून्य कोण की संख्या को व्यक्त करती है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे आने वाले वीडियो के साथ जुड़ते रहिए। जो जो वीडियो आपको बताया जा रहा है
उसका गृह कार्य आप निरंतर करते रहिए और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।